हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानितुला नेट जीआरएफ चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस की। बहुत सारे साथियों का कहना है कि हिस्ट्री का सिलेबस हिंदी में कहाँ से डाउनलोड करें और क्या है उसके बारे में सर बताइए। तो आज मैं हिस्ट्री का सिलेबस भी बताऊंगा और अगर आप हिस्ट्री से यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो मैं उससे किस तरीके से आपको अपनी रणनीति बनानी है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक है और कम से कम किताबें पढ़कर कम समय में कैसे आप यूजीसी नेट इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं 2 बार नेट जीआरएफ एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे जो ये नया सिलेबस आया है उसके बारे में। तो आज हम हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इस चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट के भी सिलेबस मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो इसमें सबसे पहले आपको तो टोटल 10 यूनिट है, जैसा कि आपको पता होगा, और 10 यूनिट के अलावा कुछ संकल्पनाएं हैं, विचार है, ठीक है। तो उनके बारे में पता, जैसे कि भारतवर्ष की संकल्पना क्या है, सभा और समिति, जो कि आप ये पढ़े होंगे वैदिक युग में सभा और समिति, वर्ण आश्रम क्या है, पुरुषार्थ क्या है, जनपद क्या है, गणराज्य क्या है, नागर द्राविड़, ये सब जो मंदिर की जो शैलियाँ होती थी उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अलवार नैनार, ये सब जो संतों की, ठीक है। तो उस तरीके हिंद स्वराज क्या है। तो इस तरीके से ये सभी जो प्रमुख प्रमुख सिद्धांत हैं हिस्ट्री में, जो प्रमुख प्रमुख टर्म हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। अब हम इकाई 1 पर आते हैं। तो इसमें स्रोत संबंधी की हिस्ट्री कैसे बनती है, कैसे इसके बारे में पता लगाया जाता है, कौन कौन स्रोत होते हैं, कैसे हिस्ट्री के बारे किताबों को लिखा जाता है, तो वो सभी चीज़ है। नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, ठीक है। फिर आपका सिंधु हड़प्पा की सभ्यता किस तरीके से उद्भव हुआ, विस्तार हुआ, किस तरीके से खत्म हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, जो कि अगर हम बात करें कि जो एनिशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक कौन सी हो सकती है, तो हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप केसी श्रीवास्तव की बुक पढ़िए। बहुत ही अच्छी बुक है केसी श्रीवास्तव की। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो उपेंद्र सिंह की एक बहुत अच्छी बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये सारी बुक आपको अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर या ऑनलाइन आपको मिल जाएगी और आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इकाई 2 का सिलेबस। राज्य से साम्राज्य तक, मगध का उत्थान, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण, इसके प्रभाव, मौर्यों का प्रसार, मौर्यों की राज व्यवस्था, समाज अर्थव्यवस्था, अशोक का धम्म, उसकी प्रकृति, साम्राज्य का अंत, फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, फिर हर्ष का पढ़ना है, फिर आंध्र प्रदेश में जो सलाक्यन वंश और विष्णुकुंडीन वंश आए, विष्णुकुंडीन, उनके बारे में पढ़ना है। फिर इकाई 3 में क्षेत्रीय राज्यों का जो उद्भव हुआ, गंग वंश, कदम वंश, इन सभी, राष्ट्रकूट, चोल, कल्याणी, इन सभी के बारे में पढ़ना है साथियों। तो आप वीडियो में बने रहिए। सबसे लास्ट में मैं 2 बुक आपको बताऊंगा। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और कम से कम समय में आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो मात्र 2 बुक बताऊंगा। उन दोनों बुक को आप पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप पहले सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, सारी यूनिट के बारे में, ठीक है। तो यूनिट 4 का देखते हैं। इसमें आपको मध्यकालीन भारत, ये इतिहास के स्रोत, ये सभी पढ़ने, पुरातत्वीय स्रोत, फिर जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई, जैसे दिल्ली सल्तनत में गोरी, तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर किस तरीके से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, बाबर, हुमायूं, सूरवंश, अकबर से औरंगजेब तक का प्रसार, ये सभी आपको पढ़ना है। उधर दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दक्षिण सल्तनत में बीजापुर, गोलकोंडा, इन सभी को पढ़ना है। मराठों का उदय पढ़ना है, शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना, इन सभी को पढ़ना है। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें प्रशासन और अर्थव्यवस्था, सल्तनत के समय में प्रशासन, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में सरहद संबंधी नीतियाँ, ये सभी पढ़ना है। इकाई 6 में आए तो समाज और संस्कृति, मध्यकालीन युग के जो प्रमुख प्रमुख संत हैं उनके बारे में, सिखों का जो आंदोलन है, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम यूनिट 7 की बात करें तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ना है कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिश सत्ता का उत्थान हुआ, उनके बारे में पढ़ना है। 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बताना चाहूँगा साथियों कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, आधुनिक काल से आएगी। और इसकी सबसे बेहतरीन बुक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, और नेट का तो है ही है, आपका एक भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं छूटेगा। तो आप देख सकते हैं इसको, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान इसी यूनिट पर देना है।
मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इकाई 8 में है उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, कृषि का विस्तार, औद्योगिकीकरण, ये सभी पढ़ना है। ब्रिटेन में जो औद्योगिक नीति है उसकी पढ़ना, उसको बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इकाई 9 में देखें भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म, ठीक है, स्वदेशी और स्वराज, गांधीवादी जन आंदोलन, वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग आंदोलन, ये सभी पढ़ना है। इकाई 10 में देखें तो अब इसमें भी सब टर्म आ गए, जैसे ऐतिहासिक प्रणाली, शोध, कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन, इतिहास की विषय विस्तार, सीमा और महत्व, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के सामने हमने पूरा जो 10 यूनिट है सबको रखा है। और अब हम बात करेंगे बुक की कि कौन से एनिशिएंट के लिए कौन से बुक ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिडिएवल के लिए क्या रहेगा, मॉडर्न के लिए क्या रहेगा। और अगर इन सब के अलावा आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही किताब पढ़ें तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो एनिशिएंट के लिए मैं बता चुका हूँ कि एक तो बुक है केसी श्रीवास्तव की और दूसरा बुक है उपेंद्र सिंह की। केसी श्रीवास्तव हिंदी मीडियम वालों के लिए है और उपेंद्र सिंह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर मिडिएवल में हरीशचंद्र जी का एक बुक है, या सतीश चंद्रा भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसको देख सकते हैं। मॉडर्न में बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, या आप BL ग्रोवर की भी एक पुस्तक बहुत अच्छी है। आपको कोई एक पुस्तक पसंद कर लेनी, सारी बुकें अच्छी है, कोई एक बुक आपको डिसाइड कर लेना है कि हमको इससे प्रिपेयर करना है, और उसी बुक को एक बार नहीं 10 बार पढ़ना है। क्योंकि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, आपको ज़्यादा रिवीजन होगा। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आपका रिवीजन, कि आप कितना एक ही चीज़ को दोहरा रहे हो, तभी आपका कंपटीशन क्रैक हो पाएगा साथियों, ठीक है। तो ये सारी महत्वपूर्ण किताबें थी। और आप बात करता हूँ वो 2 महत्वपूर्ण किताब, एक तो आपका है किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको देख सकते हैं। उसमें हिस्ट्री का शुरू से लेकर अंत तक दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में कंपाइल किया हुआ है पूरा हिस्ट्री को, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसके थ्रू अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों कि उससे आपका एग्ज़ाम तो क्रैक हो जाएगा, मगर उतना आपको नॉलेज नहीं आ पाएगा। अगर नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर ज्ञान बढ़ाना अपना चाहते हैं, हिस्ट्री को समझना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को समझ कर आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा दिन आपके साथ रहेगा और आपको उसको पढ़ने में बोरियत महसूस नहीं होगी, उसमें आपको मज़ा आएगा और आपको देखते पता भी नहीं चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। और अगर किसी चीज़ को थोड़ा रटने की तरह करते हो तो थोड़ा उसमें आपको बोरियत आने लगती है। तो यही सारी बुक है और सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हो, खुद से एक एक चीज़ देखना चाहते हो, और आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर संक्षेप में जो महत्वपूर्ण टॉपिक था सिर्फ उसके बारे में बात किया है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर पाओगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर UGC नेट पेपर 1 से संबंधित कंटेंट भी और मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे माँ नीतुला नेट।